फाइनल ईयर मैं या द्वितीय वर्ष के छात्रों दोनों के लिए है, क्योंकि यह विषय जो है द्वितीय वर्ष में भी जो इरिगेशन आ गया है, इसलिए नहर के विषय में आप लोगों को जानकारी बहुत आवश्यक है। आज का विषय होगा आपका नहर प्रणाली, कैनाल सिस्टम। नदियों से नहरें निकलने के पश्चात उनसे शाखाएं और उपशाखाएं निकाली जाती हैं, जो दूर क्षेत्रों तक स्थित सिंचाई क्षेत्र में स्थित खेतों को जो है पानी पहुंचाने का कार्य करती हैं। इन शाखाओं से सिंचाई की जाती है और पूरे क्षेत्र में एक वृक्ष की भांति जो है इनका जाल फैला हुआ है, जिसे कैनाल सिस्टम कहते हैं या नहर प्रणाली कहते हैं। ये नहर प्रणाली देखिए आप, ये नदी आपकी बह रही है और ये आपका नहर हेडवर्स है। इससे पहले यह कहना उचित होगा कि नहर के विषय में आप लोग जो है कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि नहरें किस स्थान से निकाली जाती है, उस समय नदियों का रूप क्या होना चाहिए। नदी अपनी सीधी अवस्था में बहनी चाहिए, उसके खंड उसके तट जो है दृढ़ हो और नदी जो है कुछ दूर तो चौड़ाई में बह रही है, नहरें जो है वहाँ से निकाली जाती है। अब ये आपका जो है ये नदी बह रही है, कैनाल सिस्टम देखिए नदी बह रही है, ये है वियर या बैराज और यहाँ पर नहर हेडवर्स बना करके यहाँ से ये मुख्य नहर निकाली जाती है, इसको कहते हैं नहर हेडवर्स। और ये है मुख्य नहर, ये आपकी मेन कैनाल है। इससे मुख्य नहर में क्रॉस रेगुलेटर लगा करके इससे शाखाएं निकाली जाती हैं। शाखाओं से वितरिका नहरें निकालती हैं, वितरिका नहरों से माइनर निकाले जाते हैं। यदि आवश्यकता पड़ती है सिंचाई करने की अधिक आवश्यकता है तो मुख्य नहर में भी क्रॉस रेगुलेटर लगा करके वितरिका नहर कोई शाखा निकाली जा सकती है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटरी करना है, ये करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी करना। इसके मुख्य अंग होते हैं, नहर प्रणाली के मुख्य अंग होते हैं। पहला है नहर हेडवर्स, दूसरा मुख्य नहर मेन कैनाल, तीसरा शाखा नहर जिसे आप ब्रांच कैनाल कहेंगे, चौथा रजवाहा या वितरिका नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, पांचवा है माइनर या उपवितरिका नहर, माइनर इरिगेशन, माइनर कैनाल। नहर हेडवर्स नदी जहाँ से के उद्गम बिंदु से जहाँ से नहरें निकाली जाती हैं वहाँ पर नहर हेडवर्स बनाए जाते हैं और पानी पर नियंत्रण रखने के लिए नहर हेडवर्स में फाटक लगाई जाती है, ताकि मुख्य नहर हेडवर्स से निकलने के पश्चात मुख्य नहर या कुछ कटान बनाई जाती है, क्योंकि इसे रिज रेखा पर लाना होता है। मुख्य नहर का निसरण खंड व निसरण सबसे अधिकतम होता है, इसलिए अधिकतर इससे शाखाएं या से सीधी सिंचाई नहीं की जाती है। शाखा नहर वे नहरें जो मुख्य नहरों से
निकलती हैं, उन्हें शाखा नहर कहते हैं। ये शाखा नहरें क्षेत्रों पूरे शेष क्षेत्र में पानी पहुंचाने का कार्य करती हैं, पानी पहुंचाने का कार्य करती है। और फिर इसके बाद चौथा होता है रजवाहा या वितरिका नहर। शाखाओं से उप शाखाएं जो निकाली जाती हैं उन्हें रजवाहा या उप वितरिका नहर कहते हैं। ये इनका खंड व निसरण शाखा नहरों से कम होता है और ये नहरों में मोंगे बनाए जाते हैं और मोंगों से पानी जो है खेतों तक जो है सिंचाई करने के लिए पहुंचाया जाता है। इसके बाद है माइनर या वितरिका नहर। जब सिंचित क्षेत्र बड़ा होता है और सिंचाई पूरी तरह से खेतों की नहीं हो पाती है तो वितरिका नहरों से वितरिका नहरें निकाली जाती हैं और इसके दोनों किनारों को जो है मोंगे लगाए जाते हैं। उन मोंगों से पानी जो है गुलों में गिरा करके इनको खेतों तक पहुंचाया जाता है। अब गुल छठा है आपका गुल वाटर कोर्स। वाटर कोर्स होता है। ये मोंगे से पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए खालें या नालियां बनाई जाती हैं जिन्हें गुल कहते हैं। इसे किसान स्वयं खोद लेते हैं। यह उनके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। कनाल सिस्टम के अंतर्गत इनको सिर्फ जो इनके श्रेणीकरण किया जाता है, इनका वर्गीकरण किया जाता है और लेकिन ये सरकार की संपत्ति नहीं होती है। ये गांव वाले जो है गुल को जो है स्वयं बना लेते हैं अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए। अब निसरण के अनुसार नहरों का वर्गीकरण आपको पढ़ाया गया होगा कि निसरण के अनुसार नहरों का वर्गीकरण कौन कौन नहरें होती हैं। मुख्य नहर होती है। निसरण के अनुसार नहरों के वर्गीकरण में आप किताब अपने कोर्स को देखिए। मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरिका रजवाहा या वितरिका नहर, माइनर या वितरिका नहर आपके जो है शाखाओं के वर्गीकरण उसमें नहरों के वर्गीकरण में है। अब इनका निसरण के अनुसार श्रेणीकरण नहरों का निसरण के अनुसार श्रेणीकरण ये नहर की प्रकार और निसरण डिस्चार्ज। पहला है मुख्य नहर 200 क्यूबिक से 350 क्यूबिक तक। शाखा नहर का बोल दीजिए 30 क्यूबिक से। तीसरा है रजवाहा या वितरिका नहर। रजवाहा या वितरिका नहर 2.5 क्यूबिक से कम का। हाँ 30 क्यूबिक से कम। चौथा है आपका माइनर या वितरिका नहर का 2.5 क्यूबिक से अधिक। 2.5 क्यूबिक से अधिक। इसके बाद है गुल का निसरण 0.028 क्यूबिक से 0.084 क्यूबिक तक होता है। तो नहरों के वर्गीकरण आप पढ़ डालिए। बहुत जो है मुख्य भाग होता है इसका नहर का या मुख्य अंग होता है।
यदि नहरों के वर्गीकरण, श्रेणीकरण और नहरों के डिजाइन के विषय में और उनके एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन के विषय में आपको अच्छी जानकारी है तो नहरों का आधा कोर्स तो आपका यही तैयार हो जाएगा। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।